चाइनीज गाड़ियां आजकल बहुत तेज हुई हैं, बट बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से इनका अभी भी कोई मुकाबला नहीं। यह है Hyundai Tucson 2025 मॉडल। और ये Tucson अब हाइब्रिड है और ये इसका एस-ट्रैक वर्जन है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन। और हाइब्रिड होने की वजह से ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। और बाय द वे Tucson की रेडेस्ट शेप है जो कि वर्ल्ड वाइड अभी भी ऑफर हो रही है। पाकिस्तान में इससे पहले Tucson की एक और शेप भी आ रही थी, बट वो पुरानी थी। ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड आ रही थी, बट पाकिस्तान में शेप पहले वाली थी, अब ये दे दी गई है। और मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है, क्योंकि इसकी ग्रिल ये अच्छी खासी बोल्ड है और इसमें ये सारा शेडो क्रोम दिया गया है। क्रोम अब वर्ल्ड वाइड ही आउट हो जा रहा है फैशन से, तो मोस्टली चीजें या तो शेडो क्रोम आती हैं या मैट में आती हैं। इवन इसका Hyundai का लोगो भी ये मैट में है। और इसमें फिर ग्रिल के जो ये वाले पार्ट्स हैं वो यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं। और अगर इसकी हेडलाइट्स बंद हो तो ये वाले एरियाज इसके साथ फ्लश हो जाते हैं, लेकिन जैसे इसकी DRL ऑन होती हैं तो फिर ये वाले एरियाज DRL में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेडलाइट इसकी यहाँ पे दी गई है मोस्टली नई गाड़ियों की तरह, लो और हाई इसमें अलग अलग दिए गए हैं, हाई बाइथोनल प्रोजेक्शन लैंप के साथ। बट ये वाले एरियाज इसके लुक को बहुत डिस्टिंक्टिव बनाते हैं। फिर इसमें यहाँ पे एक डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से हवा सक करके साइड से बाहर करती है। फॉग लैंप ये गाड़ी ऑफर नहीं करती, क्योंकि इसमें हेडलाइट की एंगल ही ऐसे हैं कि ये हर जगह कवर कर लेते हैं। फिर ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। बोर्ड की कट लाइंस भी इसमें काफी शार्प कर दी गई हैं और इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा दे दी गई है, और वो है ADAS के फीचर्स। ऊपर यहाँ पे सेंसर्स काफी बढ़ा दिए गए हैं। एक्जैक्टली क्या फीचर्स एड ऑन किए गए हैं मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिर इसके जो और फेंडर्स हैं ये टायर्स के आसपास भी कंटिन्यू किए गए हैं और उनमें कट लाइंस दे दी गई है जो कि इसके लुक को बहुत बेहतर बना रही है। फिर इसमें रिम आता है 19 इंच का, बट इसकी प्रेजेंटेशन काफी बड़ी है। अब 19 इंच का रिम कहने को हैवल में भी आता है, हैवल साथ भी है, बट वो रिम देखने में इतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि वो ऑल ब्लैक है। इसमें क्योंकि कुछ सिल्वर कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं तो इसके लुक बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है। टायर्स में नेक्सन का है, मोर ऑफ दैट लेटर, साइज वगैरह मैं कवर करूंगा। बाकी जो करेक्टर लाइंस हैं वो यहाँ बॉडी में भी काफी शार्प कर दी गई हैं। नई वाली एलेंट्रा में, नई वाली सोनाटा में काफी हद तक ऐसे कर्व्स आते हैं, इसमें भी दिए गए हैं। और इसमें जो ये नीचे और फेंडर्स वाला एरिया है ये भी काफी ज्यादा थिक कर दिया गया है। फिर ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी काफी ऊपर है, तो ये पाकिस्तान में आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी। और मोस्टली वर्ल्ड वाइड भी ये गाड़ियां ज्यादा इन होती जा रही हैं। सेडान से लोग मूव करके अब इन गाड़ियों पे आते जा रहे हैं, क्योंकि इसका सीटिंग पोजीशन थोड़ा सा रेस है। इनमें एंट्री और एग्जिट काफी आसान है, इजीली आप अपनी हाइट पेस में जाके बैठ सकते हैं, निकल सकते हैं। और जब से पाकिस्तान में चाइनीज गाड़ियां आने शुरू हुई हैं, हर गाड़ी ने फीचर्स बहुत ज्यादा कर दिए हैं। अगर आप पिछली Tucson से इसको कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा लोडेड है। इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी दिया गया है और इसके अलावा इसमें ब्लाइंड्स पर पॉइंटर्स भी आते हैं। फिर ये साइड मिरर हीटेड भी हैं और ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं। इंडिकेटर भी इसका LED में है और लुक्स भी इसकी काफी स्लीक सी हैं। फिर ये स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है और इतनी चीजें पहले नहीं आया करती थी इन गाड़ियों में। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। ऊपर इसमें रूफ रेल्स भी दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। और इसकी जो ये एल्यूमिनियम की फ्रेम है ये बैक पैक है, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और यहाँ भी इसमें वही कट लाइंस दी गई हैं जो कि इसके और फेंडर्स में आती हैं। और रेयर एंड भी इसका सही पैसे पूरे करता है। हर चीज यहाँ पे काफी एग्रेसिव और हाई क्वालिटी दी गई है। टेल लाइट भी इसकी सही किसी मर्सिडीज की लगती है। डिजाइन के लिहाज से भी डिस्टिंक्टिव है ये। लेकिन इसका जो Hyundai का बैच है ये प्रिंटेड आता है और ये विंड स्क्रीन के अंदर ही दिया गया है। इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसको धोने के बाद अगर यहाँ पानी खड़ा हो, अब उसको तेज प्रेशर मारे तो वो सारा इसके अंदर भर जाता है और फिर इसको कुछ टाइम बाद थोड़ा सा गंदा भी कर देता है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है जो कि Hyundai को एड्रेस करनी चाहिए। ऊपर फिर इसमें स्पॉइलर, ब्रेक लैम्प वगैरह दिया गया है। बाकी ट्रंक लॉक यूजुअली गाड़ी में यहाँ होता है, बट इसमें नहीं दिया गया, इसमें यहाँ पे नीचे दिया गया है। और इसमें टेलगेट पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगी लाइक दिस। इसकी आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है, बट इसके बारे में एक बड़ी फिट चीज है, वो ये है कि इसमें स्पेयर टायर आता है। यूजुअली हाइब्रिड गाड़ियां यहाँ पे बैटरी पैक देती हैं और पंक्चर रिपेयर किट डाल देती हैं। ये चीज काफी महंगी पड़ती है एज कंपेयर टू पंक्चर रिपेयर किट, बट Hyundai ने यहाँ पे चीप आउट नहीं किया और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। बाकी रेयर बेंचेस के 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। यहाँ प्रॉपर ये ट्रंक सेपरेटर दिया गया है और इसमें भी लाइट और पावर आउटलेट भी आते हैं। रेयर विंडोज ये गाड़ी प्राइवेसी वाली ऑफर नहीं करती, इसमें सब ट्रांसपेरेंट आता है। ऑन कंट्री ये वाली गाड़ियां हैवल वगैरह प्राइवेसी विंडोज ऑफर करती हैं बैक पे। फिर इसमें पार्किंग सेंसर बैक पे भी कंटिन्यू करते हैं। ये वाला एरिया भी थोड़ा लुक्स के लिहाज से ज्यादा एग्रेसिव है। ये गाड़ी रेयर फॉग भी ऑफर करती है और पार्किंग सेंसर इसमें जर्मन कार्स की तरह यहाँ साइड से आते हैं जो कि आपको साइड के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेंगे। जहां तक बात है गाड़ी की इंटीरियर की, तो यहाँ भी गाड़ी सही पैसे पूरे करती है। इसका जो मल्टीमीडिया है और मीटर है ये काफी हद तक नई वाली BMW से इंस्पायर्ड है और आपको नई वाली i7, i4, i5 से काफी हद तक मर्सिडीज की गाड़ियों में भी ऐसा ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह भी काफी हाई क्वालिटी और फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है। बाकी जहां तक बात है इंटीरियर की वाइब्स की, तो ये आपको किसी जर्मन कार से कम नहीं आती। चाइनीज गाड़ियों से लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी ज्यादा बेहतर है। और जहां तक बात है फीचर्स की, तो ये भी इसमें अच्छे खासे दिए गए हैं। अब कहने की गाड़ी Tucson है, लेकिन इसमें फ्रंट डोर सीट्स हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं और पैसेंजर की सीट में यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे मैं इस सीट को इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे इस तरह से कर सकता हूँ। इसका एक पर्पस है, इसको बॉस सीट कहते हैं इसके पीछे वाली को। इसका क्या यूज है मैं कवर करूंगा आगे जाके। और बाकी जहां तक बात है सीट्स की पैडिंग की, तो ये लेदर काफी सॉफ्ट है और ये भी काफी ग्रिपी सी। सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसका डैशबोर्ड में भी और इसके अलावा डोर्स में भी। और डोर्स और डैशबोर्ड दोनों में ही इसके फैब्रिक का पैटर्न भी कंटिन्यू किया गया है। फिर अगर डैशबोर्ड को देखें तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो काफी स्लीक सी है और इसको आप RGB कलर्स में स्विच भी कर सकते हैं।
वाइब के लिहाज से भी ये काफी मजेदार है और इसमें फिर ये वाला एरिया जो है ये काफी हद तक नई होंडा की जितनी गाड़ियां आ रही हैं उनसे इंस्पायर्ड है। सेम गोस फॉर क्लाइमेट कंट्रोल, और क्लाइमेट कंट्रोल इसमें सोनाटा एन लाइन में काफी सारी गाड़ियों में एक जैसे दिए गए हैं। फीचर भी इसमें काफी हद तक एन लाइन वाले ही आते हैं। यहाँ पे इसकी हीटिंग और कूलिंग सीट्स के कंट्रोल्स दिए ही गए हैं। प्लस यहाँ पे एक और चीज है जो कि हीटेड स्टीयरिंग व्हील है। ये अगेन मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है और कुछ टाइम पहले तक ये फीचर आपको सिर्फ V8 जैसी गाड़ियों में देखने को मिलते थे। फिर इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर की मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डिस्प्ले है ये भी ऑडी लेवल का है। ऑडी में सिर्फ नॉब्स के अंदर डिजिटल डिस्प्ले दिया गया होता है। सेम गोस फॉर दिस कार, और इसकी ओवरऑल लुक भी काफी बल्की सी है। फिर नीचे इसके C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं और पीछे जो इसमें सेंटर कंसोल वाला एरिया दिया गया है ये काफी हद तक BMW i7 या iX वगैरह से इंस्पायर्ड है। iX में भी काफी हद तक ऐसी कंसोल आता है और यहाँ पे फीचर्स दिए गए होते हैं। सेम गोस फॉर दिस कार, और यहाँ से आप इसके 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर, डाउन असिस्ट कंट्रोल ये वाले फीचर्स यूज कर सकते हैं और इसमें ड्राइव मोड सेलेक्टर भी यहीं पे दिया गया है। फिर पीछे इसका ये वायरलेस चार्जर आता है और बाकी स्टोरेज कंपार्टमेंट वगैरह है। इसका सेंटर कंसोल भी स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। टूल बॉक्स इसमें यहाँ पे नहीं दिया गया, पहले यहाँ पे आया करता था। बाकी रूफ लाइनर इसमें ये व्हाइट कलर में है, बट है ये पैनोरामिक रूफ तो इसकी वाइब काफी लग्जरियस आती है। फिर इसमें स्टीयरिंग व्हील भी पूरा लेदर स्टिच्ड आता है और ये भी काफी हद तक सोनाटा एन लाइन जैसा है ये भी मल्टीमीडिया वाला और सिर्फ पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें सब कुछ इंटरेस्टिंग है। इस तरह से इसका जो गियर सेलेक्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक है, अगेन सोनाटा एन लाइन की तरह, और इसको गियर में स्विच करेंगे। अब इसकी प्लेसमेंट काफी वियर्ड है। मैंने पहली बार किसी गाड़ी में स्टीयरिंग के यहाँ पे गियर सेलेक्टर देखा है। यूजुअली यहाँ पे ऊपर होता है या फिर यहाँ सेंटर में होता है जहाँ पे गाड़ियों में आता है, बट ये वाली प्लेसमेंट थोड़ी सी वियर्ड है। नए बंदे को बैठ के थोड़ा इसमें टाइम लगाना पड़ेगा। फिर जैसे आप इसका रिवर्स लगाएंगे तो इसके 360 डिग्री कैमरास ऑन हो जाएंगे और ये इस पे जो लाइंस हैं ये भी डायनामिक हैं। टायर टर्न करने के साथ साथ की लाइंस टर्न होती हैं इस तरह से। ये डिस्प्ले है भी काफी क्लियर और ओवरऑल अच्छा है। फिर इसमें वाइपर रेन सेंसिंग आते हैं, हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं और जहाँ तक बात है मीटर की तो ये भी इसका पूरी ही स्क्रीन है और इसकी वेब थीम्स को चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। मीटर के पीछे इसमें हेड डिस्प्ले भी आता है जो रात के टाइम में काफी कन्वीनियंट फीचर है। और एक और चीज यहाँ पे फिट है वो ये है कि ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आते हैं। आप यहाँ पे भी प्रोफाइल्स बना के सेट कर सकते हैं और जैसे आप गाड़ी में आके बैठेंगे गाड़ी को ऑन करेंगे तो इसकी सीट आपके हिसाब से एडजस्ट करेगी। ये भी अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में आता है यूजुअली। फिर इसमें विंडोज भी 4 सिंगल टैप वाली है। साइड मिरर इसके ऑटो रिट्रैक्टेबल है। फ्रंट पे मैंने बताया था कि ये सीट स्पेशल है और इस तरह से स्पेशल है क्योंकि इसको कहते हैं बॉस सीट और यहाँ बैठ के मैं लेग रूम को अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहे स्पेशियस बना सकता हूँ। अगली सीट में इधर से आगे कर सकता हूँ और अब मेरे पास यहाँ पे लेग रूम किसी लैंड क्रूजर से कम नहीं है। ये एक बड़ी फिट चीज है। इसके अलावा मैं इसका पूरा डैशबोर्ड तक पहुंचा कर यहाँ पे लेट भी सकता हूँ। ये चीज भी काफी कम गाड़ियों में आती है, ये ऑफर कर रही है। फिर इसमें पैनोरामिक रूफ यहाँ पे पीछे तक कंटिन्यू करती है तो इसमें पैसेंजर का रूम भी काफी लग्जरियस है। और वैसे अगर बात करिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ना इसमें हेडरूम का इशू है ना इसमें नॉर्मल पोजीशन पे लेग रूम का इशू है। हर लिहाज से ये गाड़ी काफी स्पेशियस है और 3 लोग यहाँ इजिली बैठ सकते हैं। फिर अमेनिटीज भी यहाँ पे अच्छी दी गई है। रेयर पैसेंजर्स के लिए सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स भी आते हैं और C2C पावर आउटलेट भी आते हैं जो कि फास्ट चार्जिंग करते हैं। 2024 के लिहाज से ये गाड़ी फुली अपडेटेड है। रेयर पैसेंजर्स के इसमें सीट बेल्ट्स भी आती हैं, आइसोफ्लेक्स के पोर्ट भी आते हैं और कर्टन एयरबैग्स भी आते हैं। और जहां तक बात है इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में अब एक ही आ रहा है 16 सीसी टर्बोचार्ज पेट्रोल और यही सेम इंजन ऑफर करी है स्पोर्टेज भी। तो ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। अगर आपको इसके पार्ट्स नहीं मिले तो आप स्पोर्टेज के लेके यहाँ भी लगा सकते हैं। और किया और होंडा का नेटवर्क ऐसी पाकिस्तान में इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। सस्ते होते हैं नहीं ये एक और क्वेश्चन है। बाकी जहां तक बात परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 232 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसमें ड्राइव ट्रेन्स आती हैं 2, फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है और इसका मेरे ख्याल से एक हैवल HV के ऊपर एच है। HV वाली हैवल फ्रंट व्हील ड्राइव होती है और इसमें व्हील स्पिन काफी होता है। इसमें वो इशू नहीं है, ये गाड़ी से जम के चलती है। इनके डिटेल कंपैरिजन भी आपको जल्दी हमारे पेज में देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये गाड़ी एवरेज देगी आपको अराउंड 18 से 20 की, प्लस भी जा सकती है अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब कुछ आता है। इंजन बेस का काफी वेल इंसुलेटेड है लेकिन एक चीज यहाँ पे वियर्ड है वो ये है कि इसका बोनट ओपन स्टैंड से होता है। हाइड्रोलिक यहाँ पे अभी नहीं दिया गया, हालांकि इससे काफी सस्ती गाड़ियां प्रोटॉन या फिर MGHS वगैरह हाइड्रोलिक ऑफर करती हैं। इसमें आई एम नॉट श्योर कि क्यों नहीं है। ये गाड़ी 25 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 1,18,00,000 रुपए है। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHC2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।